दोस्तों, एक लड़की जो काफ़ी पढ़ने लिखने में तेज़ थी, काफ़ी होशियार थी और उसकी तमन्ना थी, उसकी चाहत थी कि अपने लिए और अपने देश के लिए कुछ करे। उसकी ख़्वाहिश होती है कि वह एक कलेक्टर बन के इस देश की सेवा करे, लेकिन उसकी ख़्वाहिश वहाँ बुझने लगती है जब उसके माँ-बाप कह उसका रिश्ता तय कर देते हैं। शादी तो हो जाती है लेकिन इसकी तमन्ना, इसकी ख़्वाहिश फिर भी नहीं बुझती। इसे उम्मीद होती है कि जिसके घर में मेरी शादी हो रही है, शायद जो मेरा पति है, वो मुझे समझे और मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ दे। लेकिन होता बिल्कुल उलट है। वहाँ इसके सास-ससुर कहते हैं कि पढ़ने-लिखने की क्या ज़रूरत है? तुमको आखिर घर का काम ही तो करना है। लेकिन यहाँ पर भी उसके अंदर की कुछ करने की जो लौ है वो जलती रहती है। वो अपने पति से कहती है, लेकिन उसका जो पति होता है वो अपने माँ-बाप के आगे हार जाता है और अपने माँ-बाप की ही बात सुनता है। यहाँ पर अपनी बीवी की जो ख़्वाहिश है उसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। दोस्तों, वक़्त ऐसे ही बीतता है जब उसको लगता है कि मेरी यहाँ से जो ख़्वाहिश है वो पूरी नहीं हो पाएगी, जो मेरी तमन्ना है वो पूरी नहीं हो पाएगी, तो वो अदालत के अंदर तलाक की अर्ज़ी दायर कर देती है। आखिर क्या हुआ उसके सपनों का और क्या हुआ उसकी ख़्वाहिश का, हम सब जानेंगे इसी वीडियो में। आपसे गुज़ारिश है कि इस वीडियो में बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए चलें। दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल जब्बार और आप देख रहे हैं न्यूज़ शेल्टर। उस दिन कलेक्ट्रेट के अंदर काफ़ी चहल-पहल थी। सभी लोग किसी के आने का इंतज़ार कर रहे थे। तभी बड़े बाबू गेट के पास जाते हैं और गेट खोलते हैं, तो क्या देखते हैं कि सामने एक कलेक्टर साहिबा हैं, जिन्होंने ने नीले रंग की साड़ी पहन रखी है, आँखों में चश्मा लगा रखा है और हाथ में एक किताब लिए अंदर आ रही हैं। सभी उनका दिल से स्वागत करते हैं, सबके हाथ में फूलों का गुलदस्ता होता है और सब एक-एक करके उस गुलदस्ते को दे रहे होते हैं। तभी सबसे पीछे की लाइन में खड़े होते हैं मिस्टर प्रेम सिंह। प्रेम सिंह भी अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े होते हैं। जैसे कलेक्टर साहिबा इनके पास में आती हैं, इनको देख के थोड़ा-सा हैरान होती हैं, लेकिन अपने आप को सँभालते हुए वो उनसे फूलों का गुलदस्ता लेती हैं और अपने ऑफ़िस में जाकर बैठ जाती हैं। सारे काम करने वाले जो स्टाफ़ थे वो उस ऑफ़िस के अंदर जाते हैं और एक-एक करके हर कोई स्टाफ़ अपने बारे में परिचय बताता है। बड़े बाबू एक-एक करके सबका परिचय दिलवा रहे थे। तभी प्रेम सिंह की जब बारी आती है, तो मैडम उनको रोक देती हैं कि बड़े बाबू आप रुक जाइए, ये अपना परिचय खुद देंगे। प्रेम सिंह अपना परिचय देता है, अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं उसके अंदर एक क्लर्क हूँ। इतना कहते ही वह बाहर चला जाता है। सब लोग हैरान होकर उसको देखते रहते हैं कि आखिर इसको क्या हो गया अचानक में। डॉक्टर साहिबा को धीरे-धीरे सब लोगों की पहचान हो चुकी थी, क्या-क्या सबके काम हैं, धीरे-धीरे वो भी उनको मालूम लग गया था। लेकिन प्रेम सिंह के बारे में अभी मालूमात पूरी तरीके से नहीं लग पाई थी क्योंकि वो ऑफ़िस कभी आते थे, कभी नहीं आते थे। कलेक्टर साहिबा बड़े बाबू को बोलकर उसको बुलवाती हैं, अपने ऑफ़िस में उसको बुलवाती हैं और उससे कहती हैं, "इसे इसको ऑफ़िस की तरह ही समझिए, ये घर नहीं है आपका।" प्रेम सिंह अपना सर नीचे झुका के उनकी सारी बातों को सुन रहा होता है। सारे स्टाफ़ के अंदर सिर्फ़ प्रेम सिंह ही थे जो मैडम के ऑफ़िस में बहुत कम जाया करते थे। अगर किसी फ़ाइल की ज़रूरत भी पड़ती थी, तो किसी के ज़रिए फ़ाइल वहाँ पर भिजवा देते थे या वहाँ से फ़ाइल को मँगवा लिया करते थे। लेकिन इनका सामना मैडम से बहुत ही कम होता था। धीरे-धीरे दिन गुज़रते हैं, महीना 2 महीना बीतता है। प्रेम सिंह का रवैया बिल्कुल वैसा ही था। वो मैडम से काफ़ी बचने की कोशिश किया करता था। उसी ऑफ़िस के अंदर एक मिश्रा जी थे। सारे के सारे जितने भी टेंडर आते थे, वो मिश्रा जी के पास में ही आते थे और मिश्रा जी के हाथों से होकर मैडम के पास में जाते थे। और ऐसा बताया जाता है कि हर टेंडर के ऊपर मिश्रा जी का कमीशन फ़िक्स था, जो कमीशन नीचे से लेके ऊपर तक जाता था। ये बात मैडम को मालूम लगती है। जब मिश्रा जी को मालूम लगता है कि मैडम को मेरी कमीशन की बात मालूम लग गई है, तो वो फिर उसके खिलाफ उस ऑफ़िस के अंदर लोगों को भड़काना शुरू कर देता है और मैडम के खिलाफ उल्टा-सीधा बोलने लगता है। ये बात प्रेम सिंह से बर्दाश्त नहीं हो पाती और प्रेम सिंह मिश्रा जी से लड़ने लगता है, उन तक कि उस ऑफ़िस के अंदर मिश्रा जी और प्रेम सिंह में हाथापाई भी होने लगती है। ये बात कलेक्टर साहिबा तक ऑफ़िस के अंदर पहुँचती है। कलेक्टर साहिबा प्रेम सिंह को ऑफ़िस के अंदर बुलाती है और उनसे कहती है कि ये सब तुम्हें करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें इतना आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें हाथापाई करने की क्या ज़रूरत थी? अगर मिश्रा जी कुछ कह रहे थे तो मैं उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करती। प्रेम सिंह कहते हैं कि भले ही मैं तुमसे अलग हो गया हूँ, लेकिन तुम्हारी बुराई मुझे अभी भी बर्दाश्त नहीं होती। अगर तुम्हारे बारे में कोई अपशब्द कहे, कोई उल्टा-सीधा कहे, तो मुझे बर्दाश्त अब भी नहीं होता। इतना कहकर वो उस ऑफ़िस से चला जाता है। कलेक्टर साहिबा उसकी बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाती हैं और उसको जाते हुए अपनी निगाहों से देखने लगती हैं। फिर अचानक एक दिन उस ऑफ़िस के अंदर मैडम को खबर दी जाती है कि आज मंत्री जी आ रहे हैं और मंत्री जी के स्वागत के लिए मैडम को बताया जाता है। तो मैडम अपने सभी स्टाफ़ से कह देती है कि मंत्री जी का स्वागत अच्छे तरीके से होना चाहिए। उनको हमारे इस ऑफ़िस से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बहरहाल जिस दिन मंत्री के आने का वक़्त होता है, सभी स्टाफ़ आते हैं, लेकिन आता नहीं है तो सिर्फ़ एक, वो है प्रेम सिंह। कलेक्टर साहिबा ये देख के बड़ा दुखी होती हैं कि आज प्रेम सिंह यहाँ पर है नहीं। वो मालूमात करवाने की कोशिश करती हैं, तो बड़े बाबू बताते हैं कि कल रात कुछ गुंडों ने उनके ऊपर अचानक हमला कर दिया
जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है, इसी वजह से वो ऑफिस में नहीं आ पाए। ये बात सुनकर कलेक्टर साहिबा घबरा जाती हैं, थोड़ा परेशान हो जाती हैं। कलेक्टर साहिबा की परेशानी उनके चेहरे से साफ झलकती होती है। बड़े बाबू भी देखकर थोड़ा-सा अचंभित हो जाते हैं कि ये अचानक प्रेम सिंह के बारे में खबर मैडम को मालूम लगती है कि मैडम को क्या हो गया। इतने में कलेक्टर साहिबा कहती हैं कि मंत्री जी को आप देख लीजिएगा, मुझे यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा। कलेक्टर साहिबा वहाँ से निकलकर तुरंत अस्पताल के अंदर पहुँचती हैं। वहाँ पर जो प्रेम सिंह थे वो आईसीयू के अंदर एडमिट थे, आईसीयू के अंदर भर्ती थे। कलेक्टर साहिबा की गाड़ी अचानक अस्पताल के पास में आकर रुकती है। जो अस्पताल के स्टाफ वगैरह होता है वो भी घबरा जाते हैं कि भई अचानक से कलेक्टर साहिबा यहाँ पर क्यों आ गई हैं। वो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आनन-फानन में सारे के सारे जितने भी डॉक्टर होते हैं वो कलेक्टर साहिबा के पीछे-पीछे लग जाते हैं और कलेक्टर साहिबा भागी-भागी उस आईसीयू रूम की तरफ जा रही थी जहाँ पर प्रेम सिंह भर्ती थे। वो प्रेम सिंह को देखती है, जिसके सर पे काफ़ी पट्टी बंधी होती है, हाथ-पैरों में जख्म और चोट के निशान वगैरह होते हैं। वो डॉक्टर से कहती है कि इनका इलाज में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए और अच्छे से अच्छा इनका इलाज होना चाहिए। कलेक्टर साहबा की ये बात सुनकर जो सीनियर डॉक्टर होते हैं, वो अब इनके इलाज के अंदर लग जाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि आखिर कलेक्टर साहिबा और इनका क्या रिश्ता है, जो वो यहाँ पर सिर्फ़ इसको देखने के लिए आई हुई हैं। कलेक्टर साहिबा डॉक्टर को ये बोलकर वापस आ जाती हैं। जब आती हैं तो पता लगता है कि मंत्री जो हैं वो गुस्सा होकर यहाँ से जा चुके हैं। कुछ दिनों के बाद प्रेम सिंह हैं, वो भी अस्पताल से छुट्टी होकर अपने घर पर आ जाते हैं। लेकिन अब कलेक्टर साहिबा को प्रेम सिंह की चिंता सताने लगती है। वो बार-बार उनके बारे में सोचती रहती हैं। फिर एक दिन छुट्टी वाले दिन वो अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड वगैरह को लेकर उनके घर पर पहुँचती है। आस-पास के जो मोहल्ले वाले होते हैं, वो देखकर घबरा जाते हैं कि भई ये कलेक्टर साहिबा इस प्रेम सिंह से मिलने के लिए आखिर आई हैं, आखिर क्या बात है? वो सारे अपने सिक्योरिटी गार्ड को रोककर प्रेम सिंह के घर के अंदर जाती हैं। देखती हैं कि प्रेम सिंह एक चारपाई पर पड़ा हुआ है और उसके हाथों में जख्म वगैरह है। पास ही में एक पानी और दवाई रखी हुई है, लेकिन उसको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्द की वजह से वो उठा नहीं पा रहे हैं। कलेक्टर साहिबा अंदर जाती हैं। अंदर जाने के बाद जैसे ही प्रेम सिंह उसको देखते हैं, वो भी थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि मैडम आपको यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत थी? कलेक्टर साहिबा उनकी बातों पे ध्यान नहीं देती है और गिलास उठाकर दवाई लेकर उसको खिलाती हैं। और उससे कहते हैं कि प्रेम सिंह जी, आप अपनी सेवा के लिए जो आपके बीवी बच्चे हैं, उनको यहाँ बुला क्यों नहीं लेते हैं? और घर का देखो क्या आपने हालत बना रखा है, ना कहीं सफाई है, ना कोई कहीं कुछ है। तो प्रेम सिंह जी कहते हैं, मैडम मैं अकेला यहाँ पर रहता हूँ, तो कैसे सफाई कर सकता हूँ? सब चीज़ मुझे देखना पड़ता है। कलेक्टर साहबा कहती हैं तो अपने बीवी बच्चों को यहाँ पर बुला लेते हैं। प्रेम सिंह जी कहते हैं कि मैडम मैंने उस दिन के बाद से अब तक शादी नहीं करा है। प्रेम सिंह के मुँह से ये बात सुनकर मैडम बड़े ही अचंभित हो जाती हैं। प्रेम सिंह जी कहते हैं कि आराधना, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं अपने माँ-बाप के आगे मजबूर था। कलेक्टर साहबा कहती हैं कि प्रेम, मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी, लेकिन मैं क्या करती, जब तुम्हारा मुझे तलाकनामा मिला था, पापा ने मुझे तलाकनामा दिखाया था, लेकिन मैंने उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करे थे। मुझे उम्मीद थी कि एक ना एक दिन तुम ज़रूर मेरे लिए वापस आओगे, लेकिन मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस हालत में तुम मुझे यहाँ पर आकर मिलोगे। इतने में प्रेम सिंह कहता है कि राधना, मुझे मालूम लग चुका है कि शिक्षा की क्या अहमियत होती है और शिक्षा की क्या ताकत होती है। अगर मैं तुम्हारी उस दिन बात मान लेता, तो शायद आज स्थिति कुछ और ही होती। ये बात कहते हुए प्रेम सिंह की आंखों के अंदर आंसू आने लगते हैं। प्रेम सिंह की आंखों के अंदर आंसू देखकर आराधना भी रोने लगती है। वह बाहर जाती हैं और अपने जितने भी सिक्योरिटी गार्ड थे सबको कहती है कि आज आप चले जाओ, मैं आपसे कल ऑफिस में आकर ही मिलूंगी। जितने भी वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो भी बड़े ही अचंभित हो जाते हैं। हम उनसे कहते हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए, मैं कल ऑफिस में मिलूंगी। इतना बोल के अब वो अपने सिक्योरिटी गार्ड को भेज देती है, वापस आती है, घर का गेट बंद करती है। आराधना जो कलेक्टर बन चुकी थी, ये वही बीवी होती हैं जिन्होंने कुछ साल पहले अदालत के अंदर तलाक के लिए अर्जी डाला था। प्रेम सिंह और आराधना दोनों उस कमरे के अंदर होते हैं। दोनों अपनी पुरानी यादों में डूब जाते हैं और दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की ठान लेते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी का मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आसपास की हुई घटनाओं से हम कुछ सीख सकें, यही इस कहानी का मकसद है। पिछली वीडियो के अंदर एक हमारे भाई जिनका नाम है सोरन सिंह, मथुरा से हैं ये, इन्होंने कमेंट करा, सोरन सिंह जी, आपका वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी कोशिश ये रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके कमेंट का आपके नाम के साथ ज़रूर बात करूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।